बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज PMA काबुल एबटाबाद के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले पेज पर मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सकें। हफ्ता नंबर 9, जमात अव्वल, और आज का हमारा उन्वान है अल्लाह एक है। तदरीसी मकासद। तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अल्लाह ताला की वादनियत को समझ सकें, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के बारे में जाने, अल्लाह ताला की सिफात के बारे में जाने, दुरुस्त लफ्ज़ के साथ सबक की तदरीस कर सके, सबक की रोशनी में मशकी सवालात के जवाब। हदायत। प्यारे बच्चों, दरसी किताब में मौजूद या इस लेक्चर में दी गई तस्वीर से इस्तिफादा हासिल करें, तलफ़्फ़ुज़ और मखारज का ख्याल रखें, अल्फाज की बनावट पर तवज्जो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. प्यारे बच्चों, सूरत इखलास का तर्जुमा अल्लाह ताला के एक होने की गवाही देता है। जैसा कि इसमें कहा गया है, कहो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और कोई इसका हमसर नहीं। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद और यकता है, न वो किसी की औलाद है और न उसकी कोई औलाद है, बस वो अकेला ही है जो इस दुनिया के निज़ाम को चला रहा है। प्यारे बच्चों, मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला को एक माने और सिर्फ उसी की इबादत करें। उसे तौहीद कहते हैं। अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि तौहीद किसे कहते हैं, तो आपके लिए इसका जवाब देना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आप कह सकेंगे कि अल्लाह ताला को एक मानना और सिर्फ उसी की इबादत करना तौहीद के। अल्लाह ताला की नेमतें, वो तमाम नेमतें जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा की हैं, वो इंसानों को तरह तरह के फायदे देती हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार नेमतें पैदा की हैं और वही इसके यकता होने की गवाही देती हैं कि इस दुनिया को और इसमें मौजूद तमाम चीज़ों को चलाने वाली सिर्फ एक ही ज़ात है। प्यारे बच्चों, जब मैं 1 क्लास में थी तो हमारी इस्लामियात की किताब में भी सबक था अल्लाह एक है, और इसमें एक बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई थी कि अगर एक अल्लाह की बजाय 2 खुदा होते तो एक कहता कि मैं सूरज को मशरिक से निकालूंगा और दूसरा कहता कि मैं सूरज को मगरिब से निकालूंगा। इसी तरह दोनों हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते और दुनिया का निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता। प्यारे बच्चों, ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला एक है जो अपनी मर्जी से सारे निज़ाम को चला रहा है।
बच्चों, अल्लाह ताला की नेमतें तो बेशुमार हैं, लेकिन हम कुछ नेमतों का जिक्र यहाँ करेंगे। सबसे पहले हम सूरज का जिक्र करते हैं। सूरज का रोजाना मशरिक से निकलकर मग़रिब में गुरूब होना भी अल्लाह ताला की खास निशानियों में से एक निशानी है और अल्लाह ताला की पैदा करदा नेमतों में से एक नेमत है। सूरज से रोशनी और हरारत हासिल होती है। इसकी बदौलत फसलें और फल पकते हैं। प्यारे बच्चों, चाँद का मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना भी अल्लाह ताला की खास निशानियों में से एक निशानी है जो इसके एक होने की गवाही देती है। एक छोटे से बीज से एक बड़े सायादार दरख्त का होना, इसमें अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। प्यारे बच्चों, दरख्त हमें साया और फल फराम करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम गौर करें तो एक छोटे से बीज को जमीन में दबाया जाता है, फिर उसको पानी दिया जाता है और फिर वो छोटे से बीज से नन्हा सा पौधा पैदा होता है और वो बढ़ते बढ़ते एक कद आवत दरख्त बन जाता है। फिर उसके ऊपर फल लगते हैं और हम वो फल बड़े मज़े और शौक से खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक छोटे से बीज से एक बड़ा कदावर दरख्त होना, ये भी अल्लाह ताला की एक ख़ास निशानी है कि अल्लाह ताला की जो वाहिद और यकता ज़ात है जो इस पूरे निज़ाम को चला रही है, वो कितनी खूबसूरती से और एक कितने ख़ास तरीके से बीज से एक बड़ा कदावर दरख्त पैदा करती है। दुनिया में हजारों किस्म के फूल हैं, मगर सबका रंग, सबकी बनावट और सबकी खुशबू का अलग होना भी अल्लाह ताला की खास निशानियों में से एक निशानी है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हर मौसम में इंसानों के लिए तरह तरह के फल पैदा किए हैं जो ग़िज़ाइयत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी तमाम मखलूक से अफजल, और फिर इसको हाथ, पाँव और आँखों जैसी नेमत से नवाजा। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात पैदा की हैं, जैसे चरिंद, परिंद, जानवर, कीड़े मकोड़े और इंसान। लेकिन इंसानों को उन तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें काम करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पाँव दिए, देखने के लिए आंखें दी और सुनने के लिए कान दिए। इतनी ज़्यादा नेमतों के बाद हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह ताला की इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें खुद मुख्तार बनाया है, हम किसी की मोहताज नहीं हैं। हमारा जब दिल करता है हम चाय शुरू कर देते हैं, हम आसानी के साथ अपने हाथों से खाते हैं, हम अल्लाह ताला की नेमतों को देखते हैं और हम दूसरों की आवाज़ को आसानी के साथ सुन सकते हैं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौसमों के लिए मुख्तलिफ सब्जियां पैदा की हैं जिनसे हमारी सेहत अच्छी रहती है। बंजर जमीन को एक पुल से सैराब करने का काम सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही कर सकती है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी बारिश बहुत पसंद होगी, क्योंकि बच्चे बारिश में बहुत शौक से खेलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर बारिश न होती तो जमीन बंजर हो जाती, इसमें न फूल उगते, न फल उगते और न फसलें उगती, तो हम खुराक कहाँ से हासिल करते, हम साया कहाँ से हासिल करते। तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है ये बारिश भी। बारिश जैसे ही जमीन पर बरसती है तो जमीन सरसब्ज हो जाती है,
اس میں طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور طرح طرح کی فصلیں اگتی ہیں جن سے ہم بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے طرح طرح کے جانور پیدا کیے ہیں۔ کچھ جانور ہمیں دودھ دیتے ہیں، کچھ انڈے اور کچھ جانور سواری کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں۔ مشقی سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 5 چیزوں کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہے آسمان، زمین، سورج، ہاتھ اور پاؤں۔ پیارے بچوں، آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی 5 چیزوں کے نام لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، توحید کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا توحید کہلاتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت ڈیش کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیش ہماری ہر بات سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ڈیش موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ڈیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کالم الف کو کالم ب سے ملا کر جملے مکمل کریں۔ کالم الف میں ہمارے پاس جو آدھے جملے ہیں وہ یہ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی، دنیا کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ہمارے۔ اور کالم ب میں جو ہمارے پاس آدھے جملے ہیں وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر کام کو دیکھتا ہے، عبادت کرنی چاہیے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ سوال آپ کے درسی کتاب پر موجود ہے اور آپ وہاں پر اس سوال کو حل کریں گے۔ کامیابی کا معیار، درسی کتاب پر سوالات کے جوابات دی گئی جگہ پر لکھیں۔ خوش خطی کے دوران الفاظ کی بناوٹ اور سطروں کا خاص خیال رکھیں۔ پیارے بچوں، اپنے گھروں میں رہیے، اپنے گھر والوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔